सो आज हम लोग सॉल्व करने वाले एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को। तो मैं आप लोग को प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले दिखा देता हूँ। सो ये है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप लोग पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। मैं सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। गिटहब का लिंक मैं अपना जो नया गिटहब बनाया हूँ उसके अंदर, और उसमें सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो भी अपलोडेड है, मतलब सोर्स कोड नहीं बट एपीके। आप लोग उसको टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं सोर्स कोड भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी गिटहब में वो पोस्टेड है, मैं उसको बस प्राइवेट करके रखूँ, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो ये रहा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप लोग इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, हम लोग इसको प्लान करेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को हम लोग बनाने वाले हैं पूरा स्क्रैच से। सिर्फ एक आइडिया है मेरे पास, इसको कैसे प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करूंगा हर चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो ये वो प्रॉम्प्ट है जिसके जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर डोमेन का है। इस प्रॉम्प्ट में ये बोला गया है कि जो हम लोग जो भी पैकेट्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, जैसे चिप्स हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, उसके पीछे में काफी सारा इंग्रेडिएंट्स लिखा रहता है। बट कोई भी नॉर्मल यूजर उन सबको पढ़ के नहीं बता सकता कि उसमें कितने केमिकल्स एडेड हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स एडेड हैं और कितना अमाउंट ऑफ शुगर एडेड है, जिसकी वजह से काफी सारे जो हेल्थ इश्यूज है वो इस सबको कंज्यूम करने की वजह से आता है। तो इन सब को सॉल्व करेगा एक ऐप जो कि हम लोग अभी इसको बिल्ड करने वाले हैं, जिसमें यूजर बस उस इंग्रेडिएंट्स का जो इंग्रेडिएंट पीछे में जो इंग्रेडिएंट्स होता है उनका बस एक फोटो क्लिक होगा और यूजर उसको अपलोड कर देगा ऐप के अंदर, और ऐप उसको एनालाइज करेगा या एआई जो मॉडल होगा वो उसको एनालाइज करेगा और इजी इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके यूजर को बताएगा कि इसमें कितने गुड इंग्रेडिएंट्स है, कितने बैड इंग्रेडिएंट्स है, इसको कंज्यूम कितना करना चाहिए, कितना कैलोरीज, कितना प्रोटीन और बाकी जितने भी नेसेसरी डिटेल्स होते हैं वो सब प्रोवाइड होगा, और लास्ट में ऑल्टरनेट्स बताएगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। तो ये है वो एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग का इसमें तीन मेजर जो कोर फीचर्स बोलेंगे वो है। सबसे पहले तो ऑथेंटिकेशन, तो इसमें पूरा का पूरा बैकएंड भी होने वाला है, इसमें पूरा का पूरा फ्रंट एंड होने वाला है। फ्रंट एंड हम लोग एंड्रॉइड कॉटलिन बेस्ड बनाने वाले हैं और बैकएंड में हम लोग यूज करने वाले हैं नॉट जेएस। ठीक है। इसमें तीन मेन पार्ट, मेजर पार्ट्स होंगे: ऑथेंटिकेशन, कोर फीचर्स और यूआई यूएक्स, जो कि एक ऐप को पूरा का पूरा रेडी करता है। ऑथेंटिकेशन पूरा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कोर फीचर में हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया कि यूजर इंग्रेडिएंट्स या प्रोडक्ट का फोटो क्लिक करेगा और फिर बैकएंड में एआई उस इमेज को प्रोसेस करके उसका डेटा बताएगा कि उसके अंदर कितने वो खाना सही है या गलत। ठीक है। और यूआई यूएक्स में हम लोग सिंपल बॉटम नेविगेशन होना चाहिए। ब्रांड कलर हम लोग यहाँ पे ग्रीन और व्हाइट रखने वाले हैं। तो हम लोग उस ऐप का नाम सोचे हुए हैं न्यूट्री स्कैन। ठीक है। डार्क मोड, लाइट मोड एक ऐप में कॉमन है, तो ये यूआई यूएक्स है। ठीक है। अब आते हैं स्क्रीन्स में। तो बेसिक हम लोग का क्या क्या स्क्रीन्स होने वाले हैं। सबसे पहले तो स्प्लैश स्क्रीन, जो कि एक उसमें क्या होगा, एक लोगो होगा, ऐप का नेम होगा, सम लाइंस, एक मोटिवेशन लाइन टाइप का कि ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी टाइप्स, मोटिवेशन लाइंस जो कि हम लोग खुद एआई जनरेट करेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन होगा कि ऐप कैसे काम करता है, सब मोटिवेशन, यूजर एनालिटिक्स की। उसके बाद स्कैन स्क्रीन, तो ये हम लोग का मेन मेजर स्क्रीन होने वाला है, जिसमें के अंदर होगा कि इन ऐप कैमरा का एक्सेस होगा। ठीक है। फोन के अंदर जो हम लोग का इनबिल्ट कैमरा होता है उसके थ्रू वो स्कैन करेगा, जो कि इमेज को अपलोड करेगा। एआई उस इमेज को समझेगा और फिर उसका सारा का सारा डेटा हम लोग को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट देख सकते हैं। यहाँ पे होगा कि एआई बहुत ही इजी इंग्लिश में आंसर करेगा जो कि यूजर समझ पाए। फूड का स्कोर रहेगा, ठीक है, जिसमें के अंदर 70% 80% दिखाएगा कि वो अच्छा है कि नहीं। बेटर फूड ऑल्टरनेटिव्स क्या होगा, एक्सप्लेन करेगा कि और क्या क्या इंग्रेडिएंट उसमें है। ठीक है। वन लाइन, मतलब यूजर को एक लाइन में बताएगा कि एक्चुअली में यूजर को वो कंज्यूम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अब जैसे आपको ये आउटपुट मिला, फिर हिस्ट्री होगा जहाँ पे यूजर पुराने स्कैन्स को भी रीड कर सकता है। हिस्ट्री स्क्रीन जो होगा उसके अंदर यूजर फिर से ये आउटपुट को देख सकता है। ठीक है। और सेटिंग्स पे जिसमें कि यूजर प्रोफाइल, छोटा मोटा जो ऑथेंटिकेशन जैसे चेंज पासवर्ड, वो सब अदर स्टफ्स, वो सब उसमें सेटिंग्स पेज में रहेगा। उसके बाद आता है टेक स्टैक। तो टेक स्टैक मैंने पहले से आपको बता दिया है। टेक स्टैक हम लोग फ्रंट एंड में यूज करने वाले हैं एंड्रॉइड कॉटलिन, यूआई यूएक्स, स्टिच, एमसीपी हम लोग स्ट्रिक्टली यूज करने वाले हैं इस बार। उसके बाद आता है मॉडर्न लुक, यूआई थोड़ा मॉडर्न होना चाहिए। ठीक है। डेमो ऐप जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो ये हो गया फ्रंट एंड वाला बात।
अब आते हैं बैकएंड पे। तो बैकएंड पे हम लोगों का है नॉट जेएस, एक्सप्रेस, ठीक है, JWT ऑथ और MongoDB। जितने भी हम लोग का एक्स्ट्रा डेटाबेस के लिए MongoDB यूज करेंगे। क्लाउडनरी में हम लोग इमेजेस स्टोर करेंगे, जितने भी यूजर प्रोफाइल हो गया या स्कैन्स वाले इमेजेस जितने भी हम लोग स्कैन करने वाले हैं वो सब इमेजेस को स्टोर करेंगे। और इसमें हम लोग यहाँ पे हम लोग रिसेंट यूज करने वाले हैं ईमेल सेंड करने के लिए, ऐसे फॉरवर्ड पासवर्ड हो गया। ये हो गया हम लोग का टेक्स्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, तो ये रहा वो पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा, ठीक है। और मैंने उसको थोड़ा बहुत फॉर्मेट भी कर लिया किसी को समझने में और बताने में इजी हो। सबसे ऊपर में तो मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दिया है, जिससे कि एआई उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझ में आ जाए और कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड ना करे, ठीक है। उसके बाद मैंने ऐप का नेम और ऐप का पैकेज नेम ऐड कर दिया है। फिर मैंने फीचर्स बताया है कि एक्चुअली में हम लोगों को क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने ऑथेंटिकेशन, कोर और यूआई यूएक्स के बारे में बता दिया है, जिसको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया था कि ये चीज टॉप वाला पार्ट ये मैंने वहां पे प्रॉम्प्ट में क्लियर आउट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताने के बाद टेक स्टैक हम लोगों ने बता दिया है। यहाँ पे फॉर यूआई यूएक्स हम लोग स्टिच को स्ट्रिक्टली यूज करने वाले हैं, ठीक है। बैकएंड हम लोगों ने पहले ही वहां पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ऐप फ्लो, तो अब ऐप फ्लो में मैंने पूरा का पूरा एक यूजर कैसे ऐप में एंटर करेगा और क्या क्या चीज उसको मिलेगा वो पूरा चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप लोग इसको पॉज करके रीड कर लीजिएगा, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन, होम स्क्रीन, स्कैन स्क्रीन, जितना भी टाइप का स्क्रीन है वो सब के बारे में मैंने बता दिया कि यूजर को एक्चुअली में क्या क्या प्रोवाइड करना है। मतलब एक्चुअली यूजर क्या क्या चीज ऐप के अंदर वो करेगा वो चीज पूरा का पूरा बता दिया है। इसको हम लोग एक छोटा टर्म में बोलते हैं यूजर पर्सोना, जिसमें कि यूजर का एक यूजर को हम लोग अज्यूम करते हैं कि यूजर एक अगर ऐप उस ऐप को यूज करेगा तो उस ऐप में वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म परफॉर्म करेगा। तो उसको हम लोग एक ऐसा कहानी टाइप का, स्टोरी टाइप का बना के इस प्रॉम्प्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यूआई यूएक्स ब्रीफ मैंने इस पार्ट को ऐड किया है, क्योंकि पिछले बार स्टिच काम नहीं किया था, तो इसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि लोडिंग आइकन्स होना चाहिए, कस्टम टोस्ट नोटिफिकेशंस होना चाहिए, स्केलेटन लोडिंग होना चाहिए। एमसीपी मैंने स्ट्रिक्टली बोला है कि स्टिच यूज करना होगा, ठीक है। मॉडर्न, क्लीन, ठीक है। यूज स्टिच फॉर ऑल स्क्रीन। कभी कभार क्या होता है कि स्टिच पूरा का पूरा बनाता नहीं है, तो उसको आधा अधूरा में छोड़ देता हूं। फिर आ गया डेटाबेस स्कीमा, जो कि देना बहुत जरूरी है, ठीक है, जिसमें कि यूजर आईडी, जितना भी चीज हम लोग यूजर के लिए लेने यूज करने वाले। फिर स्कैन के लिए हम लोग को क्या क्या मिलेगा वो मैंने बता दिया, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया जिससे कि एआई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मोटिवेशनल मैसेज हम लोग देने वाले हैं होम स्क्रीन में, तो वो मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद बैकएंड एंड पॉइंट भी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या बैकएंड में एंड पॉइंट होगा, ठीक है। तो साइन अप, लॉग इन, जो कि बेसिक है वो सब मैंने इसमें ऐड कर दिए है। एडिशनल इन्फो में हम लोग क्या करेंगे कि एआई विल गेट प्रोडक्ट इमेज प्लस यूजर एज प्लस यूजर एलर्जीज प्लस यूजर वेट और हाइट अगर अवेलेबल है, तो उसके बाद ही डेटा जनरेट हो। व्हाट एआई विल गिव, ठीक है। अब एआई क्या क्या जनरेट करेगा, कैलोरीज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सैचुरेटेड फैट, ये सब जनरेट करेगा। ये सब जनरेट करने के बाद बिल्ड इन्फो में मैंने ऑलरेडी जो इंस्ट्रक्शंस मैं हमेशा प्रोवाइड करता हूँ वो मैंने प्रोवाइड कर दिया कि फेज वाइज डेवलपमेंट चाहिए, प्रोडक्शन रेडी चाहिए, एंड्रॉइड CLI यूज करने के लिए जो कमांड टूल्स, बिल्ड टूल वो सब है वो यूज करेंगे। मोनो रिपो सेटअप करने बोले हैं, क्योंकि हम लोग गिटहब में भी उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद लास्ट में मैंने एक लाइन ऐड कर दिया है कि पूरा चीज जनरेट करो और इसको पॉलिश करो। अगर कुछ मिसिंग है, जैसे सिक्योरिटी मिसिंग है, आर्किटेक्चर मिसिंग है, वो सबको ऐड कर दो कि एआई कंफ्यूज ना हो और परफेक्ट प्रोडक्ट बने। कंफ्यू और अज्यूम ना करे किसी चीज को कि खुद से जनरेट कर देते हैं इस चीज को, वो हमेशा पूछे। तो उसके बाद मैंने पीआरडी टीआरडी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज है मैंने सबको ऐड कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट है जो कि मैंने खुद से डिजाइन किया है, मैंने खुद से बनाया है इस प्रॉम्प्ट को। और सिंपली इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैंने मार्कडाउन फाइल ऑलरेडी बोला हुआ है, तो मैं स्ट्रिक्टली वहां पे मेंशन कर दिया हूँ। अब सिंपली हम लोग को जो पीआरडी प्लस टीआरडी जो भी हम लोग का है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इस प्रॉम्प्ट को पूरा का पूरा उठा के एंटी ग्रेविटी को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि हम लोग का ऐप रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बन चुका है। मैंने इसको अच्छे से डिबग भी कर लिया है, काफी सारे एरर्स आए थे, मैंने एरर को कॉपी किया, एंटी ग्रेविटी में पेस्ट किया, बताया कि यहाँ लॉजिक मिसिंग है, यहाँ पे यूआई थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता था। तो ये सब करने के बाद प्रोजेक्ट हम लोग का बन चुका है। मैंने एक अच्छा सा ऐप आइकन भी बनाया है, मैं आप लोग उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में गिटहब का लिंक दे दूंगा, जिसमें कि मेरा प्रॉम्प्ट, एआई का प्रॉम्प्ट और वो सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने उसको जेमिनी से शिफ्ट करके ग्रॉक में कर दिया, क्योंकि जेमिनी का जो मॉडल है वो काफी ज्यादा हाई डिमांड में था, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था।
तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट ग्रॉक एपीआई की है, मैं प्रॉम्प्ट्स भी अपडेट कर दूंगा। तो मैंने इसको इसको मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो में इंपोर्ट भी कर लिया, कोई भी एरर नहीं आया था, परफेक्टली कंपाइल हो गया था, बिल्ड भी कंप्लीट हो गया था। आइकन काफी अच्छा आइकन बनाया गया है। तो ये है वो स्प्लैश स्क्रीन, फिलहाल के लिए ये लाइट मोड में है। ठीक है, मैं सब कुछ भी दिखाऊंगा कि इसमें डार्क मोड भी एनेबल्ड है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली अपना ईमेल लिखने वाले हैं। ठीक है, और अपना पासवर्ड देने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ से अपना पासवर्ड देख भी सकते हैं, सिंपली हम लोग इसमें लॉग इन करेंगे और ये सिंपली हम लोग का मेन होम पेज में लॉग इन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वर्सल फ्री पे होस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का नाम आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को फिलहाल के लिए जीरो स्कैन दिख रहा है। तो यहाँ टॉप में डेली टिप में एक मोटिवेशनल कोट है जो कि एआई के थ्रू जनरेट हो रहा है। साथ ही में यहाँ पे नीचे बॉटम बार भी है। साथ में प्रोफाइल आइकन में हम लोग अपना यूजर का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैंने अपना डिटेल्स ऐड कर दिया है, मेरा एज जितना है और वेट और हाइट मैंने बता दिया है। और बाकी मैंने सिस्टम सिस्टम पे रखा है कि जैसा सिस्टम होगा वैसे। तो मैं फिलहाल के लिए डार्क मोड पे स्विच कर लेता हूँ। बाकी चेंज पासवर्ड है नीचे में। और यहाँ पे हम लोग गैलरी से अपना फोटो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली एक फोटो सेव करके रखा था, मैं उसको यूज करता हूँ। तो यहाँ पे फोटो मैंने ऐड कर दिया है और सिंपली मैं सेव करूंगा प्रोफाइल पे, तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुल। तो अगर मैं इसको बंद करके फिर से प्रोफाइल पेज पे जाऊंगा तो ये अपडेट हो जाएगा और यूजर का प्रोफाइल मतलब यूजर प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे चेंज पासवर्ड और यहाँ पे एलर्जीज ऐड करने के लिए डाइट प्रेफरेंस भी हम लोग सेट कर सकते हैं, डाइट प्रेफरेंस। अब हम लोग स्कैन पे जाएंगे, यहाँ पे हिस्ट्री है, जितने भी हम लोग के स्कैन है वो सब दिखेंगे। और यहाँ पे एक और मैंने एक चीज ऐड किया है, इसमें मैंने रूम डेटाबेस भी ऐड किया है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर ऐप में अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या कुछ एरर आता है तो डेटा फोन में सेव हो जाएगा और यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। सिंपली हम लोग स्कैन में जाते हैं तो सिंपली यहाँ पे हम लोग का जो स्कैन वाला है वो खुल जाएगा, रिकॉर्डिंग की वजह से वो खुल नहीं रहा। ठीक है, तो सिंपली हम लोग इमेज पे जाएंगे और मैंने ऑलरेडी पहले से एक मेरे पास एक प्रोटीन ये पड़ा प्रोटीन का पैकेट था, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया यहाँ पे। तो सिंपली हम लोग फूड का ये भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं। सिंपली लोग यहाँ पे एनालाइज फूड पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऐसा एनिमेशन टाइप का आएगा। और जेमिनी जो हम लोग हम लोग का जो ग्रॉक है वो हम लोग का ऐसे स्कोर्स बता देगा कि वो एक्चुअली में क्या है। तो नैक्रो का प्लांट प्रोटीन है जो कि मैंने फोटो क्लिक किया था, इसमें क्या क्या है वो सब यहाँ पे बता दिया गया है। एआई रिकमेंडेशन क्या है कि यहाँ पे जो जो हम लोग एलर्जीज ऐड किए, डाइट प्रेफरेंस ऐड किए थे, वो सब हमें बता दिया। तो वो बता दिया कि यहाँ पे 70% है जो कि अच्छा तरफ में काउंट होता है। तो वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे तो हम लोग को हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री फिर से रीफेच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन है। तो यहाँ पे टॉप में दिख रहा है मैक्रो का प्लांट प्रोटीन। अगर मैं यहाँ पे फिर से स्कैन में जाके एक मैंने चिप्स का पैकेट था वो मैं अगर अपलोड करूँ, ठीक है, तो अगर मैं वो अपलोड करूँ तो यहाँ पे उसका डेटा हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30-40%। ऑब्वियसली चिप्स में काफी सारा ऑयल रहता है तो वो उस हिसाब से बता रहा है। ठीक है, क्योंकि मॉडरेशन कंज्यूम ठीक है बट फैट ज्यादा है इसमें। सो ये यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिया है। तो इस तरीके से हम लोगों का रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे वो फोटो इमेजेस भी अपलोड हो रहा है तो हम लोग को वो भी दिख जाएगा। और होम पेज में हम लोग फिर से वापस आएंगे तो यूजर का ओवरऑल हेल्थ दिखेगा कि यहाँ पे यूजर अब जितना प्रोडक्ट स्कैन करेगा उस हिसाब से ये कैलकुलेट होगा, एक बेसिक सिंपल एवरेज टाइप का। तो ये था आज का प्रोजेक्ट जिसमें हम लोगों ने एक न्यूट्री स्कैन ऐप बनाई, जिसमें कि हम लोग चिप्स या कोई भी पैकेट फूड आइटम्स को स्कैन कर सकते हैं, उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है वो बताएगा। तो भाई अगर आपको ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, अच्छा हुआ, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।